हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अमन पचौरी आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। ये मेरा थंबनेल नहीं है, लोगो बन गया है। तो क्लास 11 वालों के लिए मैथमेटिकल टूल्स, अगर आपने वीडियो देख ली हो मेरी, तो मैथमेटिकल टूल्स मैंने आपको 6 पार्टों में स्टडी करवाया था। कुछ देर पहले मैंने 6 पार्टों में पढ़ाया उसको, अभी समझाया नहीं है, बस ये बताया है कि इस टूल में चैप्टर में 6 पार्टों में अपन उस चैप्टर को स्टडी करेंगे। और उस 6 पार्टों में से पहला पार्ट मैं अभी लेके आ गया हूँ, सम बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। क्या नाम है भैया, रिपीट करिए मेरे साथ, सम बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। कुछ बेसिक अलजेब्रा की जो आइडेंटिटीज है उसको मैं रिवाइज करवाता हूँ कभी आपको काम पर। और हर आइडेंटिटी को आप समझना, मैं साथ साथ लिखूंगा, याद मत करना, उन आइडेंटिटीज को समझना कि उन आइडेंटिटीज का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो आज का लेक्चर है सम बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। पहला आइडेंटिटी आप सब जानते हैं, 2 नंबरों का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। दिख रहा है भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आपको याद तो होगी, पक्का याद होगी आपको। और याद है तो आप समझिए कैसे आता है। a प्लस बी का होल पावर 2 है। होल पावर कितना है? 2। अब उसको स्क्वायर कहते हो, तो इसका आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2। आप भी सही कह रहे हो, मैं भी सही कह रहा हूँ। जो पावर होल पे लगी होती है पूरे ब्रैकेट पे, तो इंडिविजुअल लग जाती है। देखा आपने, a स्क्वायर प्लस b की पावर 2 प्लस जो 2 पावर है 2 यहाँ आ जाएगा इनटू में, और a और b इनटू में लग जाएगा 2a। ये अपना आइडेंटिटी है जो आपको याद होगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर है। अब इस आइडेंटिटी को मेरे निगाह से देखिए, आप इस आइडेंटिटी को मेरी निगाह से देखिए। a प्लस b का होल पावर 2 है, यानी a और b दोनों पे होल पावर 2 है, तो a का पावर 2, वही 2 यहाँ लगा था हो जाएगा, b का पावर 2 और प्लस ये होल पावर 2 को नीचे ले लिया और a और b को इनटू में लिख दिया। ठीक है, जो होल पावर है। अगला आइडेंटिटी आपके सामने आ रही है, पेश कर रहा हूं मैं। अगला आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है ये आपको पहले से आए, इसके बाद का लॉजिक समझिए। चलिए, यहाँ बीच में क्या आ गया, माइनस आ गया, फिर भी आप वही जारी रखिए। a माइनस बी पे होल पावर कितना है? 2 स्क्वायर है इसका, तो ये आ जाएगा a की पावर 2 a स्क्वायर प्लस, एक बार ये का हो गया, अब b का आ जाइए, b पर पावर 2। ठीक है, अब यहाँ अगर प्लस था तो यहाँ आइडेंटिटी में प्लस आ गया, यहाँ क्या है माइनस, तो आ जाएगा माइनस, क्योंकि ये माइनस है। होल पावर कितना है बेटा? 2। बेटा नहीं है, और भी लोग वीडियो देखते हैं। होल पावर 2 है, इनका इंटू कर दो a और b का, तो माइनस के 2। एक आइडेंटिटी है, मतलब जो होल पे पावर होती है वो इंडिविजुअल लग जाती है, अलग अलग लग जाती है, और पावर इनटू में आकर दोनों नंबरों का सम, दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई लिख जाता है। तो इससे एक कदम आगे की बात करते हैं। अगर कभी लिखा हो a माइनस बी का होल क्यूब, होल क्यूब स्क्वायर तक तो आपको याद था, लॉजिक यही लगाना। यहाँ होल पावर कितना था? 2 था, तो इंडिविजुअल 2 लगा। पहले आप ये पढ़ लो प्लस वाली, इंडिविजुअल 2 लगा। यहाँ होल पावर कितना है? 3 है, तो इंडिविजुअल क्यूब लगा दो। a क्यूब होल पावर 3 है, प्लस b क्यूब, बीच में प्लस लगा है, प्लस यहाँ 2 था होल पावर में, 2 आया, यहाँ कितना है भाई साहब? 3 है, 3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो a और b का, लॉजिक वही लग रहा है ना, 3ab। लेकिन यहाँ 2 पावर थी, यहाँ 3 पावर है, यानी एक a प्लस बी इसके पास एक्स्ट्रा है। देखिए, a प्लस बी का स्क्वायर था और यहाँ a प्लस बी का क्यूब है, एक a प्लस बी एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा है वो यहाँ देखिए a प्लस बी है।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3 नीचे आ गया, ए इंटू बी, और एक जो एक्स्ट्रा था वो मैं नहीं आ गया। अब आप इसको अंदर इंटू करवा लो इसका, तो आप ऐसे कर सकते हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab का ए में इंटू करवाइए तो आ जाएगा 3a² बी, ए का ए में मल्टीप्लाई, प्लस एक बार बी में करवाइए 3ab का 3ab, ये भी आप मान सकते हो। अगला आइडेंटिटी देगी, अगली आइडेंटिटी है ए माइनस बी की होल क्यूब, माइनस लगा हुआ है, ए का क्यूब इंडिविजुअल अलग अलग पावर देखो, माइनस लगा है तो आ जाएगा माइनस बी का क्यूब। ये आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ प्लस है तो सब जगह प्लस ही आता है, लेकिन अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, आगे बोलिए, माइनस कितना होगा 3ab, सही है, माइनस आ रहा है। और यहाँ पर एक ए माइनस बी एक्स्ट्रा है, यहाँ पर स्क्वायर था, यहाँ पर एक्स्ट्रा एक है तो एक लगा दो यहाँ पे इंटू में ए माइनस बी। आप इसका मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab का ए में करिए, माइनस साइन का भी मल्टीप्लाई होगा अंदर, माइनस के 3a² की प्लस ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस 3ab²। एक आइडेंटिटी आपकी ये हो गई। तो दो तो स्क्वायर वाली है, होल स्क्वायर, इसका पावर 2 था, ये वाले दो क्यूब वाली है, इसका पावर 3 था। जितनी भी पावर होती है इंडिविजुअल लग जाती है, और जो भी पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है। अगला आइडेंटिटी है 5वीं वाली, जो आप फेमस आइडेंटिटी आप जानते होंगे, a² माइनस b², इसका a² माइनस b², यहाँ a भी 2 है और b भी 2 है, तो यहाँ पर अगर करेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, जो भी कुछ लगा होता है वो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है। अब आप इन दो आइडेंटिटी को देखिए, आइडेंटिटी नंबर 3 और आइडेंटिटी नंबर 4। यहाँ अगर मैं आपसे पूछूं बेटा मुझे ये बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब, आप क्या करोगे सर, 3ab और a प्लस बी, यहाँ किसका है प्लस का है, आप इस 3ab a प्लस बी को LHS में ट्रांसफर कर दो, तो आपकी एक नई आइडेंटिटी बन जाएगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। उसी प्रकार से मैं आपसे पूछूं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, याद नहीं करना, इसी से याद है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये माइनस के 3ab, ए माइनस बी को आप लेफ्ट हैंड में ट्रांसफर करिए, तो ये माइनस का किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये प्लस का आ जाएगा। अगली वाली आइडेंटिटी हम इन्हीं दोनों से बना देते हैं। आप मुझे बोलते चलिए 6वीं वाली आइडेंटिटी, ये वाला ए प्लस बी का होल क्यूब, आपको रिवाइज हो गया होगा, ए क्यूब, मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ, प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, हाँ जी। अब मुझे केवल ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू चाहिए, मैं प्लस के 3ab ए प्लस बी को ट्रांसफर कर दूँ, बाकी हो जाएंगे जी माइनस के, तो आपका आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, ये वाला पूरा टर्म मैंने वहाँ ट्रांसफर कर दिया, ए प्लस बी का होल क्यूब, प्लस का गामा काटा हो गया माइनस 3ab ए प्लस बी, ये मेरी एक नई बन गई आइडेंटिटी नंबर 6, समझे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आ गई। अगला स्टार्ट करो, जैसे मैंने इसका यूज करके इसका वाले का यूज करके इन दोनों की वैल्यू निकाल ली, आप इसका यूज करिए चौथी वाली का आइडेंटिटी का, और ए क्यू माइनस बी क्यू आप मुझे निकाल दीजिए, कुछ नहीं करना, माइनस के 3ab ए माइनस बी को LHS में ट्रांसफर कर दीजिए, तो साइन उल्टे हो जाते हैं, ये माइनस का किसका हो जाएगा प्लस का, कितना आएगा बोलिए, ए क्यू माइनस बी क्यू, ये वाला, इसको वहां ट्रांसपोज करिए बराबर ए माइनस बी का होल क्यूब, ये वाला माइनस है, माइनस का हो जाएगा प्लस का, प्लस कितना है
3ab a माइनस, ये मेरी एक नई आइडेंटिटी बन। अगला आइडेंटिटी नंबर 8, साफ कर दूं इसको, साफ कर दूं मैं इसको, पक्का कर दूं। स्क्वायर वाली आइडेंटिटी याद हो गई, माइनस वाली याद हो गई, क्यूब वाली, क्यूब वाली दो हैं, एक a प्लस बी और एक a माइनस बी। अगर आपको ये दोनों आइडेंटिटी याद हो गई तो आप आखिरी के दोनों भी निकाल लोगे, केवल ट्रांसफर कर दिया है RHS से LHS, और ये सबको याद होती है। अब आइए एक कदम आगे और बढ़ते हैं। यहाँ मुझे ये बताइए, साथ होती है, यहाँ मुझे ये बताइए, यहाँ पर दो क्वांटिटी हैं, यहाँ पर दो क्वांटिटी हैं A और B। अगर मैं तीन क्वांटिटी का स्क्वायर पूछ दूंगा, तीन क्वांटिटी का होल स्क्वायर, यानी ऐसा, आइडेंटिटी नंबर 8 है ये मैंने साफ क्यों नहीं करा, मैं बता रहा हूँ। A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, तीन क्वांटिटी है इसमें, A भी है, B भी है और C भी है, तीन क्वांटिटी है, तीन क्वांटिटी का स्क्वायर। तो मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। कैलकुलेट आपको दो का ही करना है, एक बार C को छुपा लेना, C को आप छुपा लेना, छुपाने का मतलब है C को मान लो 0 है। अब ये स्क्वायर किसका बन गया, A प्लस बी का। एक बार आप B को छुपा लेना, किसका बन गया, A का और C का।